तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्स वाई जेड मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लीनियर इक्वेशन का है, ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व लीनियर हम सीखेंगे, और या फिर आप बोल सकते हो कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने दो मैंने दिया है। इससे पहले हमने नॉर्मल क्वेश्चन किए, फिर एक दो बहनी के भी सवाल किए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर रेखीय समीकरण का लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको हर एक टाइप का जो भी सवाल आता है भिन्न के अंदर, डिवाइड मतलब डेसिमल वगैरह, रूट, कुछ भी अगर मतलब आता है तो उन सब पे मैं एक एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आज हम समीकरण में देखेंगे इस प्रकार का, अगर भिन्न के वैल्यू आ जाए और आपसे पूछे कि x का मान बताओ, ठीक है, या फिर बोले सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, या फिर बोले कि सॉल्व द इक्वेशन, या फिर समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। सबका मतलब एक ही है, ठीक है। आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो सिंपल सा नियम है, पक्षांतर का नियम मैंने आपको पढ़ाया, वही चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 15/4 माइनस 7x इक्वल टू 9, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको। तो पहला नियम जो मैं हर बार आपको बताता हूँ वही नियम यहाँ पे भी लगेगा। नियम क्या कहता है कि जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसको इक्वल टू के, जैसे ये इक्वल टू का निशान है ना, इधर ही रखते हैं। बाकी ऊपर नीचे दाएं बाएं जितनी भी संख्याएं उन सबको इस साइड भेज देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस चीज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा, 15/4 को इधर भेजना होगा और एक एक करके भेजना है, यानी कि एक ही बात में सब कुछ भेज दिया, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे -7, क्योंकि यही बचेगा ना इस साइड, ये तो उधर भेजेंगे हम, इज इक्वल टू 9, ये पहले से था। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, पक्षांतर का नियम मैंने आपको बताया था कि जब भी संख्या इधर से इधर या फिर इधर से इधर जाती है, मतलब इक्वल टू के वो पार करती है आगे पीछे, तो उस कंडीशन में उस साइन बदल जाता है उस संख्या का। तो ये 15/4 का पॉजिटिव साइन था, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -15/4, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आपको भिन्न सॉल्व करना होगा, माइनस करना है आपको, ठीक है। 9 में से 15/4 को घटा लेना है, ठीक है। तो घटाने का नियम तो आपको पता ही होगा, इसको बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। ये 4 का इसमें डायरेक्ट गुणा कर लो, या फिर यहाँ पे 1 मान लो, ठीक है। आपकी मर्जी, किसी तरह भी कर सकते हो। शॉर्टकट तरीका ये कहता है कि आपको क्या करना है, 4 का इसमें 9 में गुणा कर देना, तो 36 होगा, माइनस 1 का इसमें 15 में करोगे तो 15 ये आएगा, ठीक है। और ये इन दोनों का 1 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 ही तो होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, -7x इक्वल टू, अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 36 में से 15 बस घटा लो, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपका 21, ठीक है। अब साइन की पारी, दोनों में से बड़ा कौन है, 36, ठीक है। तो 36 का साइन क्या है, पॉजिटिव। देखिए पहला टर्म का अगर कुछ भी साइन नहीं लगा तो उसका मतलब पॉजिटिव संख्या होती है, जैसे कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। और 36 भी पॉजिटिव है, अब ये 21 भी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर यहीं पर मैं अगर माइनस का साइन लगा दूँ तो उस कंडीशन में ये आपका माना जाएगा कि ये संख्या निगेटिव है, ठीक है। फिलहाल ये पॉजिटिव 21 आएगा, ठीक है, अपॉन में 4, ठीक है। अब देखिए, अब इस चीज़ को मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपको वैल्यू लिखी हो, मान लीजिए कहीं 2x लिखा है, तो उसका मतलब ये होता है कि 2 गुणते x है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, -7x का -7 गुणते x है इसका मतलब, ठीक है। तो गुणे को अगर इक्वल टू के इधर भेजोगे तो इसका उल्टा क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। तो ये आपका इधर आके भाग में चला जाएगा। तो इस कंडीशन में हो जाए x इक्वल टू, क्योंकि हमको x को अकेले छोड़ना है, 21/4। ये चीज़ यहाँ पे गुणे में तो इधर आके भाग में हो जाएगी, मतलब ये संख्या इसमें आके गुणा हो जाएगी, ठीक है। माइनस, अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये चीज़, ठीक है। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे करना है। अब ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस, अब इस चीज़ को मैं काट भी सकता हूँ, कैसे, देखिए 7 का पाड़े से ये 3 बार में कट जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बार में कटेगा, 7 के पाड़े से ये 1 होगा, 1 का 4 में गुणा करो 4 ही आएगा, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था,
सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड बहुत आसान है। इस कंडीशन में भी वही करना है, x को पहले अकेले छोड़ना है, बाकी सारी संख्याओं को इधर भेज देना है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 17/7 ये वाली संख्या। अभी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी भिन्न का सॉल्व करना है आपको, ठीक है, और बेस सेम होता है तो उस कंडीशन में जो ऊपर की संख्या होती है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलती है। मतलब ये कि 17 में से -3 कर लीजिए बस, ठीक है, और नीचे तो 7 रहेगा उत्तर में। तो 17 में से 3 गया तो ये बच जाएगा 14, 14/7, ठीक है। दोनों में से बड़ा 17 है तो पॉजिटिव रहेगा। अब ये 17 इससे कट जाएगा, सॉरी 17 बड़ा था तो पॉजिटिव है, ये 14 7 से के पार्ट से कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि x इक्वल टू 2। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।